तो पाकिस्तान में जब आर्मी चीफ की बदमाशी ख़त्म होगी तो मिलिट्री में से ही एक और बंदा सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा और जिसके ज़रिए से सिविलियन गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट पूरी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को कंट्रोल करेगी। तो उस बंदे का नाम है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। अब ये सब कुछ कैसे होगा इस वीडियो में समझते हैं। दूसरा, चाहे आप वर्ड यूज़ करें पाकिस्तान आर्मी का या आप वर्ड यूज़ करें पाकिस्तान मिलिट्री का या सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का, अगर आपके माइंड में ये लोग आते हैं तो ये एक गलत इमेज है और इस इमेज को सही करना एज अ नेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो दूसरा पर्पज़ है इस वीडियो का वो ये है कि हमने इस इमेज को सही करने की कोशिश करनी है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारी फोर्सेस होती हैं। मैं ज़िक्र करता हूँ इस वीडियो में 3 का। तो एक इसमें होती है नेवी, उसका एक पूरा स्टाफ होता है, ठीक है। और फिर इस स्टाफ का एक चीफ होता है, उसको हम कहते हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ये चीफ जो होता है ये 4 स्टार जनरल होता है और इस नेवी का एक अलग हेडक्वार्टर होता है, उसको कहते हैं नेवल हेडक्वार्टर्स। उसके बाद होती है एक एयर फोर्स, तो उसके चीफ को क्या कहेंगे? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। और इसका चीफ का जो रैंक होता है वो होता है 4 स्टार जनरल। उसके अलावा इस एयरफोर्स का एक हेडक्वार्टर होता है, तो उसके हेडक्वार्टर को क्या कहेंगे? एयर हेडक्वार्टर्स, राइट। अब नेवी और एयर फोर्स के बाद एक होती है लैंड फोर्स, जबकि हम 75 सालों से इनको कहते आए हैं पाकिस्तान आर्मी। जबकि अगर हम इनको नाम दें इनके काम के लिहाज से तो वो होना चाहिए एल फोर्स, मतलब कि लैंड फोर्स। उसके बाद हम इसके चीफ को कहते आए हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जबकि इसके चीफ का नाम होना चाहिए चीफ ऑफ द लैंड स्टाफ। इसके अलावा ये चीफ भी 4 स्टार जनरल होता है और इसके हेडक्वार्टर्स को हम क्या कहते हैं? इसके हेडक्वार्टर को हम कहते आए हैं जनरल हेडक्वार्टर्स या GHQ, जबकि इनके हेडक्वार्टर का नाम होना चाहिए LHQ, मतलब कि लैंड हेडक्वार्टर्स। तो अभी तक हमने समझा है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में बहुत सारी फोर्सेस होती हैं और हर फोर्स का अपना एक अलग चीफ होता है और ये सारे चीफ रैंक में बराबर होते हैं और कोई भी एक चीफ किसी दूसरे चीफ के काम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में एक कमेटी होती है और एक लिहाज से ये कमेटी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की सबसे पावरफुल चीज़ होती है। इस कमेटी का नाम होता है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है इसमें सारी फोर्सेस के चीफ होते हैं। इसके अलावा इसमें और भी लोग होते हैं लेकिन मैं उनका अभी नाम नहीं लूँगा ताकि डिस्कशन कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। उसके अलावा इस कमेटी का एक चेयरमैन होता है, उसके चेयरमैन को क्या बोलेंगे? उसके चेयरमैन को हम कहेंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। अब देखते हैं कि ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी क्या कर सकता है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में। अब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ये सारी फोर्सेस को आपस में कोऑर्डिनेट करवाता है। ये वर्ड आपने याद रखना है कि ये कोऑर्डिनेट करवाता है। उसके अलावा ये पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को पॉलिसी डायरेक्शन देता है और उसके साथ दूसरी तरफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र होता है। किसका? प्रेसिडेंट का, डिफेंस मिनिस्टर का, पार्लियामेंट का और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर का। अब अगर प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट ने एक फ़ैसला किया है, एक पॉलिसी बनाई है कि हमने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात नहीं करने बल्कि हमने टीटीपी को क्रश करना है,
तो ये एक पॉलिसी डायरेक्शन है। तो ये पॉलिसी डायरेक्शन कन्वे की जाएगी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को, और ये चेयरमैन अपनी फिर फोर्सेस से डिस्कस करेगा कि ये पॉलिसी डायरेक्शन आ गया है, हमने टीटीपी को क्रश करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर टीटीपी को क्रश करने के लिए लैंड फोर्स की ज़रूरत होगी वो ऑपरेशन करने के लिए, तो लैंड फोर्स वो ऑपरेशन करेगी, अपना काम करेगी और रिजल्ट ला के देगी। तो इस स्ट्रक्चर से अगर हम देखें तो अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो लैंड फोर्स के चीफ से तो बात भी ना करे, सिर्फ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से बात करे, उसको अपनी पॉलिसी डायरेक्शन दे कि हमने डिफेंस के हवाले से ये करना है। तो ये है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का स्ट्रक्चर, जिससे हमें पता चला है कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है ऑन पेज स्ट्रक्चर के लिहाज से सबसे पावरफुल और प्रोमिनेंट बंदा ये होता है। और जिस दिन पाकिस्तान में लैंड फोर्स, अब मैं इनको क्या कहूँगा, लैंड फोर्स की बदमाशी ख़त्म होगी, तो ये बंदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा और इसके थ्रू पूरी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी।